इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी क्रॉस वोटिंग के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया। हमारे विधायकों को हरियाणा पुलिस लेकर गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया हरियाणा पुलिस पर। बीजेपी घिनौना खेल खेल रही है। यह आरोप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लगाया गया है। 5-6 विधायकों को हरियाणा पुलिस लेकर गई है। यह बड़ा आरोप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पंचकुला के सेक्टर 1 पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 1 में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायकों को बंद किया गया है। मीडिया को रेस्ट हाउस के अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और इस खबर का सीधा मतलब ये कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि 5 से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस तरीके की खबर लगातार सामने आ रही थी। छोटा सा राज्य, सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बहुमत का फासला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी के अगर 5 से 6 विधायक अपने आप को अलग करते हैं कांग्रेस से राज्यसभा के चुनाव में, तो इसका सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में राज्य में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल गहरा सकते हैं। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अचानक से इस बगावत की क्या वजह है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिमाचल के कांग्रेस के विधायक हैं उनको राज्यसभा का बाहरी उम्मीदवार पसंद नहीं आया। देखिए, बिल्कुल कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो 40 सीटें कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में है, 3 निर्दलियों का समर्थन है। और अगर अपोजिशन की बात करें बीजेपी की, तो इसमें से 25 विधायक जो है वो बीजेपी के थे। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के लिए आज वोटिंग हुई, उसमें जो केंद्र से नेता भेजे गए थे उस पर वोटिंग होनी थी। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था वो भी चुनावों से पहले, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उससे पहले उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी में चले गए थे। तो उन्हीं को जो है वो उनके अंगेंस्ट जो है कैंडिडेट बनाया गया था। और जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे कांग्रेस में कई ऐसे मित्र हैं तो वो मुझे वोट करेंगे। और शायद उसी की वजह से ये हुआ कि आज जो है 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलियों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है। यानी कि अब मामला 35 और 34 से फंसा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात और भी है। एक विधायक को जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर में जो है वो होशियारपुर से शिमला लाया गया, उसके बाद उनकी वोट डाली गई है। तो उसको लेकर भी जो चुनाव आयोग है उस पर उन्होंने शिकायत की है। विशाल, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों को बताइए, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार पर संकट है? 68 कुल सीटें हैं, बहुमत के लिए 35 चाहिए, कांग्रेस के पास 40। वो दावा कर रहे हैं कि जो 3 निर्दलीय हैं वो भी हमारे साथ हैं। मौजूदा स्थिति क्या है और इसका असर आने वाले वक्त में राज्य सरकार के भविष्य पर क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो बात की जा रही है कि वो भी लाया जा सकता है। और जिस तरह से विधायकों को शिफ्ट किया है तो बीजेपी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जरूर लाएगी। और हिमाचल में बजट सत्र चल रहा है और कल विधानसभा में जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है। लेकिन विशाल, बीजेपी के 25 विधायक हैं, 6 विधायक अगर कांग्रेस के भी मिल जाते हैं तो भी 31 हुए। जो मेजोरिटी के लिए 35 का नंबर है वो तो बीजेपी हासिल नहीं कर पा रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें से 25 जो है वो बीजेपी के हैं, 6 जो है वो कांग्रेस से टूटकर हैं और 3 निर्दलीय हैं। लेकिन आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास नहीं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर कहीं ना कहीं ये जिताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार जो है वो अल्पमत में है। हालांकि भाजपा को जानती है कि उसके पास जो है वो बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का कयास जो है लगा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए।